सब खैरियत से होंगे। आपको मेरे गेस्ट पेपर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको काफ़ी टीचर्स के गेस्ट पेपर मिलेंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे, तो आपको तकरीबन क्वेश्चन सेम लगें। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इल्म सियासत रियासत से मुतालिक इल्म है, रियासत के इख्तियारात और साख के मद्देनज़र रखते हुए इस बयान की वजाहत कीजिए। यानी कि पहले आप इल्म सियासत यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, फिर रियासत की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें ठीक है, उसके बाद आपने रियासत के इख्तियारात और साख को मद्देनज़र रखते हुए उनकी वजाहत की। यानी कि इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है, political science is a study of explain this statement considering the power and structure of the state। ठीक है, आपको इसके यहाँ पे इंग्लिश में भी है और उर्दू मीडियम पे भी है। आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हुई इसकी, तो मैं नीचे आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी, वरना आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है डेविड ईस्टन। अब डेविड ईस्टन का टॉपिक आपको पूरा याद करना है। ठीक है, जो भी उसके हवाले से कुछ भी आता है तो आपको उसके बारे में ही लिखना है। कि अगर डेविड ईस्टन का कोई भी नाम आता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई इस नाम का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जस्ट आपको पूरा क्वेश्चन देखें और डेविड ईस्टन की पूरी जो आपने क्वेश्चन टॉपिक याद किया है वो आपने लिखना है। ठीक है, जैसे कि मायावती की जो है जो थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें भी मायावती के ही आपने टॉपिक याद करना है पूरा। अब जैसे कि जदीद रियासत में करने के फ़वाइद से बहस कीजिए, तो इसका क्या है और इसकी हिंट्स की वजाहत करें। तो मैं इसका बता दूँ तो आपको जो है वो करना अदलिया और एक और टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक एक ही चैप्टर्स के हैं। मैं आपको बताती हूँ जी। तो मैं क्या कह रही थी कि आपको तीनों टॉपिक करने हैं, यानी कि मुकन्ना का भी करना है, आमला का भी करना है, अदलिया का भी करना है। ठीक है, आपको ये टॉपिक चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएंगे। तो आपने इन तीनों टॉपिक के हवाले से लिखना है। मैं आपको इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, और अब इसमें जो है आपको नोट नज़र आ रहे होंगे वफाकियत एंड आयन की अक़साम। ठीक है, वफाकियत वो टॉपिक है जो आपको आपकी बुक में चैप्टर नंबर वफाकी तर्ज़ हुकूमत, आपने ये टॉपिक याद किया होगा। तो ये वफाकी निज़ाम जो है उसका ये टॉपिक है, आपको उसको वफाकियत कहा जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट के कहने पे ही ये वीडियो बनाई, ताकि आप लोग को मैं बता सकूं कि किस मीनिंग की किस टॉपिक की क्या मीनिंग्स है और कहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जी। जो वफाकी तर्ज़ हुकूमत के बारे में जो है वो आपकी वफाकियत का टॉपिक है। यानी कि अगर वफाकियत के बारे में अगर कोई नोट आता है तो उसमें आपने वफाकी तर्ज़ हुकूमत के बारे में लिखना है। ठीक है, यानी कि वफाकियत अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपको पता चल जाएगा। आप नीचे मेरे गेस्ट पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गेस्ट पेपर में नहीं इसमें वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे इस गेस्ट पेपर का पीडीएफ भी मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ध्यान से बता देती हूँ। अभी मैं आपको दोबारा
उसी के साथ सियासत का इमरानियात और माशियात से यानी कि मुतालिक नहीं, ताल्लुक़ बयान करना यानी कि रिलेशनशिप बताना है। तो ये टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर के उसके अंदर ही मिलेगा, तीसरा आई थिंक टॉपिक पे। तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये किसी पे भी ताल्लुक़ हर ईयर में लास्ट में आता है, ठीक है। अब जैसे कि डेविड ईस्टर्न के पूरे आपने पहले हिस्ट्री लिखनी है, ठीक है। इसमें सियासी निज़ाम की डेफिनेशन भी है, तो आप सियासी निज़ाम की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेविड ईस्टर्न का पूरा निज़ाम, ठीक है। उसी तरह जमहूरियत का है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और ये है जॉन ईस्टर्न के हवाले से इक़्तिदार आला वाला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके हवाले से नोट भी आ जाता है और ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। राय हमला पे भी नोट इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इब्न खालदून का नज़रिया पूरा लिखना है और इस्लामी रियासत के बुनियादी हुसूल के बारे में भी पूरा लिखना है, ठीक है। मैं आपको नीचे इंग्लिश का भी बता देती हूँ। इंग्लिश में हुकूक की तारीफ़ और जदीद रियासतों में बुनियादी हुकूक के तस्वुर, ठीक है। ये हुकूक वाले टॉपिक में आपको ईज़िली मिल जाएगा। अब बाकी आपको मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, ये मार्क किए हुए हैं। जी, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो में समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्या आएगा। आपको एटलीस्ट 12 हेडिंग याद करनी है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 4 पेजेस का आंसर लिखना है, उसके अंदर 12 या 14 हेडिंग आपको लिखनी है, ठीक है। जितनी हेडिंग लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। कुछ बुक्स में नहीं होगा, कुछ सॉल्व पेपर से याद करते हैं, तो एटलीस्ट कोशिश किया करें कि आप बुक से याद करें, ठीक है। बुक में आपको आंसर लॉन्ग में मिलता है, अगर हेडिंग्स पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं तो वो 4 पेजेस कवर कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी बुक से याद करें। सॉल्व पेपर को जब देखें जब आपको वो क्वेश्चन या तो समझ ना आ रहा हो या ना मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्डिंग चेंज होती हैं। तो जस्ट आप कोशिश किया करें कि आप जस्ट टॉपिक याद करें ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और पेपर जब आपके पास आए तो आप कोशिश कीजिएगा जस्ट पहले आप देखें कि आपने कौन कौन से टॉपिक याद किए हैं, जैसे कि सियासत के बारे में, फिर अदलिया के बारे में अगर कोई आता है, इस्लामी रियासत के बारे में। जस्ट आप ये वर्ड देखें, पूरा क्वेश्चन नहीं देखें, जस्ट आप देखें कि वर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपने एक टॉपिक याद किया होगा तो आप ईज़िली ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, एंड मैसेंजर्स पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। वैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।